हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमी के सीजन 2 का 18th एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी रिपोर्टर को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए होजू सिटी के ऊपर घूम रही होती है और वो बोलती है, मैं होजू सिटी से लाइव रिपोर्ट कर रही हूँ। मैं एक अलग स्टोरी रिपोर्ट कर रही थी, मगर ये देखिए यहाँ अलग अलग सड़कों से आग और धुएं निकल रहे हैं। क्या ये कोई एक्सीडेंट है या ये किसी विलन का काम है? हालांकि इस समय मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही सिचुएशन के बारे में मैं जान लूंगी मैं रिपोर्ट करूंगी। और कैमरामैन बोलता है, ठीक है, कट। और रिपोर्टर बोलती है, शूट करते रहो। और कैमरामैन ऐसा ही करता है। और वो रिपोर्टर आगे बोलती है, मैं सोच रही हूँ कि वो क्या है। और ये सुनकर कैमरामैन पूछता है, कहाँ? और वो रिपोर्टर बोलती है, वहाँ उस बड़ी बिल्डिंग के वाटर टैंक के ऊपर। क्या तुम रिकॉर्ड कर सकते हो? और कैमरामैन जूम करके बोलता है, वो 2 लोग हैं। और रिपोर्टर बोलती है, क्या वो क्यूरियस लोग हैं जो बस इंसिडेंट को देख रहे हैं ऐसी जगह पर? और हम देखते हैं कि वो दोनों शिगाराकी और कुरोगिरी होते हैं। और शिगाराकी देखता है कि सभी नाम पकड़े गए और वो कुरोगिरी से बोलता है, चलो वापस चलते हैं। और कुरोगिरी पूछता है, क्या आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं? तो मुरु शिगाराकी, जिस पर शिगाराकी बोलता है, बेवकूफ, ये कल पर डिपेंड करता है। और ये बोलकर वो चले जाते हैं। और हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ मिडोरिया, तोदोरोकी और लीदा होजू सिटी के हॉस्पिटल में होते हैं। और तोदोरोकी पूछता है, क्या तुम सो पाए मिडोरिया? जिस पर मिडोरिया बोलता है, ठीक से नहीं। और तोदोरोकी बोलता है, मैं भी नहीं। और मिडोरिया बोलता है, मैं सोच रहा हूँ हमने कमाल कर दिया। और तोदोरोकी बोलता है, हाँ। और मिडोरिया बोलता है, ऐसी एंडिंग देखकर लगता है कि हमारी ज़िंदगी बचना एक मिरेकल है। मेरे टूटे हुए पैर के कारण वो चाहता तो हमें मार सकता था। जिस पर तोदोरोकी बोलता है, हाँ, हमें जिंदा छोड़ने का उसका कोई पर्पस रहा होगा। और वो तेनिया से बोलता है, तुम कमाल के हो, तुमने उसे फेस किया। और तेनिया बोलता है, नहीं, इतना ही नहीं। और तभी वह मैनुअल और ग्रैंड टोरिनो आते हैं। और ग्रैंड बोलते हैं, तुम घायल बच्चे उठ गए? और वो मिडोरिया से बोलते हैं, बच्चे, मेरे पास तुम्हारे लिए काफ़ी कंप्लेन है, मगर उससे पहले तुमसे कोई मिलने आया है। और वहाँ होजू सिटी के चीफ केंजी सुनोगामाए आते हैं। और मिडोरिया हैरानी से बोलता है, होजू सिटी के चीफ? और उन्हें देखकर तोदोरोकी और तेनिया खड़े हो जाते हैं। और मिडोरिया भी खड़े होने की कोशिश करता है। तभी सुनोगामाए बोलते हैं, तुम बैठे रह सकते हो, भाऊ। और ये सुनकर मिडोरिया मन में बोलता है, भाऊ? और सुनोगामाए आगे बोलते हैं, तुम जरूर यूए के स्टूडेंट हो जिन्होंने हीरो किलर को पकड़ा है ना? और तोदोरोकी मन में बोलता है, आखिर चीफ पुलिस यहाँ क्यों आए? और सुनोगामाए बोलते हैं, एक किलर के रिगार्डिंग जिसे तुमने पकड़ा है, उसे काफ़ी सीरियस इंजरी आई है और उसकी कड़ी निगरानी में ट्रीटमेंट हो रही है। और क्योंकि तुम यूए के स्टूडेंट हो तो मुझे यकीन है तुम जानते होगे, जब सुपर पावर नॉर्मल हो रहे थे, पुलिस हाई इंपॉर्टेंट ऑफ लीडरशिप और स्टैंडर्ड्स अटैच हो गए और ये देखने लगे कि कॉर्किक वेपन के तौर पर यूज़ ना हो। और इस गैप को भरने के लिए हीरो प्रोफेशन उभरा। लेकिन अकेले के लिए फोर्स और पावर को यूज़ करना जो आसानी से लोगों को मार सकता है, ऐसी एक्टिविटीज़ ऑफिशियली एक्सेप्टेड नहीं की जाती। और उन पहले हीरोज़ को थैंक्स जिन्होंने रूल्स और एथिक्स को फॉलो किया, यहाँ तक कि हीरो किलर के खिलाफ अनसर्टिफाइड लोगों के लिए कॉर्क के साथ चोट पहुँचाने के लिए ये रूल्स का वायलेंस है। तुम तीनों और प्रो हीरो एंडवर, मैनुअल और ग्रैंड टोरिनो को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और ये सुनकर तोदोरोकी बोलता है, 1 मिनट रुकिए, लीदा ने कुछ किया नहीं होता तो नेटिव कब का मर गया होता। अगर मिडोरिया नहीं होता तो ये दोनों मर जाते। किसी ने ये रियलाइज़ नहीं किया कि हीरो किलर दिखा था। आप कहना क्या चाहते हैं कि हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए था और लोगों को मरते हुए देखते रहना चाहिए था? जिस पर सुनोगामाए बोलते हैं, तुम बोल रहे हो कि सब ठीक हो गया तो रूल्स को बेंड कर देना भी ठीक होगा? और तोदोरोकी पूछता है, क्या लोगों को बचाना हीरोज़ का काम नहीं है? और ये सुनकर सुनोगामाए बोलते हैं, इसीलिए तुम अभी तक पूरी तरह से हीरो नहीं बने हो। आखिर यूए और एंडवर तुम्हें सिखा क्या रहा है? और ये सुनकर तोदोरोकी गुस्से में बोलता है, कुत्ते। और ये बोलकर वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी तेनिया बोलता है, तोदोरोकी रुक जाओ, वो पूरी तरह से सही है। और ग्रैंड बोलते हैं, रुको, पहले उनकी पूरी बात सुन लो। और सुनोगामाए आगे बोलते हैं, ये पुलिस का ऑफिशियल ओपिनियन था। ये पनिशमेंट तब होता जब ये पब्लिक में होता। अगर ये पब्लिक में होता तो शायद तुम पुलिस के द्वारा पकड़ ले जाते। तुम पनिशमेंट से बच नहीं पाओगे। वहाँ कुछ विटनेस थे। ये वायलेंस यहीं दब सकता है, मगर इसका मतलब ये भी है कि कोई भी तुम्हारे अच्छे जजमेंट और अचीवमेंट के बारे में नहीं जान पाएगा। तुम क्या चुनना चाहते हो? पर्सनली कहूँ तो मुझे वो नहीं बनना जो छोटे बच्चों को पनिश करे एक बड़े मिस्टेक के कारण। और मैनुअल बोलता है, फिर भी हमें अपने सुपरविजन में इन्हें अनदेखा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और ये सुनकर तेनिया बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस पर मैनुअल बोलता है, तुमने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी, अगर तुम समझ गए हो तो दोबारा मत करना। और मिडोरिया बोलता है, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। और तोदोरोकी मैनुअल से बोलता है, प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। और सुनोगामाए बोलते हैं, अनफेयर होने के कारण तुम्हें वो प्राइज़ नहीं मिल पाएगा, मगर फिर भी तुमने पीस को बचाया। मैं बस तुम्हें थैंक्स ही बोल सकता हूँ। और ये सुनकर तोदोरोकी बोलता है, प्लीज़ अगली बार इसी बात से स्टार्ट करिएगा। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है। वो फाइट काफ़ी अनएक्सपेक्टेड तरीके से चालू हुई और ख़त्म हुई बिना किसी को पता चले, लेकिन इसका प्रभाव हम पर पड़ता रहेगा
और रोड पर चलते हुए कुछ लोग बोल रहे होते हैं। उन्होंने हीरो किलर को पकड़ लिया और दूसरा पूछता है, क्या सच में? उसे किसने हराया? और पहला वाला बोलता है, एंडवर, जैसे नंबर 2 हीरो से एक्सपेक्टेड है। और एक लेडी बोलती है, मैं अच्छा फील कर पा रही हूँ, मगर ये अनफॉर्चुनेट है। जिस पर दूसरी लेडी बोलती है, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। और रिपोर्टर बोलते हैं, होजू में होने वाले तबाही के कारण तीनों विलन्स को अरेस्ट कर लिया गया है। सभी लोगों की आइडेंटिटी और एड्रेस अननोन है। उनके अपीयरेंस के बेस पर और हमारे 2 रिपोर्टर्स के फुटेज के बेस पर ये कहा जा रहा है कि ये लीग ऑफ विलन्स से कनेक्टेड है, जिन्होंने पिछले महीने यूए में अटैक किया था। और दूसरी रिपोर्टर बोलती है, हीरो किलर स्टेन ने कई सारे लोगों को मारा। उसके अरेस्ट होने के बाद जापान अभी रेस्ट कर सकती है। और हम देखते हैं कि ये न्यूज़ कुछ और लोग भी सुन रहे होते हैं शिगाराकी के अलावा। और ये न्यूज़ सुनकर शिगाराकी गुस्से में बोलता है, ये सब किसकी बात कर रहे हैं? क्या नॉम बस सेकेंडरी है? वो भूल ही नहीं रहे हैं, बल्कि हम बस एक साइड स्टोरी बनकर रह गए। और यहाँ टोक्यो एजेंसी में बेस्ट जीन्स बोल रहा होता है, जो इंसिडेंट होजू सिटी में हुआ उसमें हीरो किलर स्टेन पकड़ा गया और वो विलन जो नॉम की तरह थे जिसने यूए में अटैक किया। तुम सब शायद वरीड हो। हाँ, ये कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं भी वरीड हूँ। लोग बस बड़े इवेंट पर ध्यान देते हैं, मगर ये समय हीरोज के शांत रहने का है। क्योस कभी कभी लोगों को डरा देता है। और हम वहाँ स्टाइलिश कात्सुकी को देखते हैं और बेस्ट जीन्स बोलता है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा भी काम है। अपने दिमाग और शरीर को बांध कर रखो अपने टाइट जीन्स की तरह। और कात्सुकी मन में बोलता है, मुझे घर जाना है अभी। और यहाँ फोर्थ काइंड एजेंसी में किरिशिमा बोलता है, मुझे मिडोरिया का रिप्लाई आया जिसमें लिखा होता है मैं होजू सिटी में था, तो वो लोकेशन इन्फॉर्मेशन एसओएस था। तभी तेनेसी बोलता है, ओए फोर्थ काइंड तुम्हें मारेंगे, जल्दी करो। और किरिशिमा बोलता है, एक सेकंड रुको, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तभी वहाँ फोर्थ काइंड आकर उन दोनों के सर पर मारते हुए बोलता है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हें हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए? और दोनों बोलते हैं, सॉरी सर। और फोर्थ काइंड बोलता है, हम पेट्रोल पर जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि उमामी एक कमर्शियल कर रही होती है कैंडो और योयाराजू के साथ। और वो कमर्शियल को टीवी पर देखकर बोलती है, उन्होंने जल्दी कर लिया, ये एक डेमो है जो 1 महीने बाद टीवी पर एयर होगा, कई सारे सीजी के साथ। और कैंडो योयाराजू से बोलती है, हम टीवी पर आने वाले हैं। जिस पर योयाराजू बोलती है, हम हीरो हैं। और उमामी बोलती है, अब क्या हम पेट्रोल पर चलें? और ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। और यहाँ गन हेड एजेंसी में ओचाको फोन पर बोलती है, मैं खुश हूँ कि तुम और लीडर ठीक हो। तुमसे जो एड्रेस मिला, मैं तो नर्वस ही हो गई थी। और मिडोरिया बोलता है, माफ करना उरारा का, उस समय काफी कुछ हुआ तो मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। जिस पर ओचाको बोलती है, मुझे पता है तुम काफी सारी चीजों से गुजर रहे हो, रेस्ट करो और बाद में मुझे सब कुछ बताना। और गन हेड बोलता है, उराविटी, हम बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और ओचाको बोलती है, यस सर। और ये बोलकर वो मिडोरिया से बोलती है, मैं तुमसे स्कूल में मिलती हूँ, मुझे माफ करना, जब तुम बिजी हो तो मैंने तुम्हें परेशान किया, बाय। और ये सुनकर गन हेड बोलता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? और ओचाको बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है। और यहाँ मिडोरिया बोलता है, किसी लड़की से फोन पर बात करना तो कमाल का है, उसकी आवाज़ कितनी पास से थी। और वो रूम में आकर बोलता है, लीदा अभी उराराका ने कहा। तभी तोदोरोकी बोलता है, मिडोरिया, लीदा जल्दी से एग्जामिन खत्म करो। और तेनिया बोलता है, मेरा लेफ्ट हाथ शायद लंबे टाइम के लिए डैमेज हुआ है। और वो आगे बोलता है, मेरे दोनों हाथ काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हुए हैं, मगर मेरा लेफ्ट हाथ कुछ ज़्यादा ही। मेरे ब्रीसियल प्लेविसेस को नुकसान हुआ है, जिसका मतलब मुझे हाथ और उंगलियां हिलाने में परेशानी होगी। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि नर्व ट्रांसप्लांट सर्जरी से ये ठीक हो जाए। जब मैंने हीरो किलर को ढूंढा तो मैंने सोचना बंद कर दिया। पहले मुझे वो करना चाहिए था जो मुझसे मैनुअल ने कहा था, मगर मैं गुस्से में खुद को भूल गया। और उसे मैनुअल की बात याद आती है, अपना गुस्सा और अपने डिज़ायर को करना, ये वो काम है जो एक हीरो से अलग है। और तेनिया बोलता है, मुझे स्टेन से नफरत है, मगर वो सही है। इसीलिए जब तक मैं ट्रू हीरो नहीं बन जाता, मुझे लगता है मुझे मेरे लेफ्ट हाथ को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और मिडोरिया अपना हाथ देखते हुए बोलता है, लीदा मैं भी यही फील करता हूँ। और वो मन में बोलता है, मेरे इस हाथ के सहारे मैं खुद को गाइड करूँगा। और वो तेनिया से बोलता है, चलो साथ में ताकतवर बनते हैं। और तेनिया हाँ में सर हिलाता है। और तोदोरोकी ये देखकर बोलता है, मुझे बुरा लग रहा है। जिस पर मिडोरिया पूछता है, किसका? और तोदोरोकी बोलता है, मुझे लगता है अगर मैं इन्वॉल्व रहूं तो दूसरे लोगों के हाथ खराब हो जाते हैं। क्या ये कर्ज है? और ये सुनकर मिडोरिया और तेनिया हंसने लगते हैं। और मिडोरिया बोलता है, तोदोरोकी मुझे पता नहीं था कि तुम जोक भी कर सकते हो। जिस पर तोदोरोकी बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर हैंड कर्ज है। और यहाँ यूए के स्टाफ रूम में हम देखते हैं कि ऑल माइट को कॉल आता है और उन्होंने अपनी ही आवाज़ की रिंगटोन लगा रखी होती है। और आइजावा बोलते हैं, ये रिंगटोन हमेशा से ही अनोइंग है। और वो फ़ोन होता है ग्रैंड का। और वो बोलते हैं, इजुको मिडोरिया, हे भगवान, उसके कारण मेरा पे कट हो गया और मेरा टीचिंग लाइसेंस 6 महीने के लिए बंद हो गया। इस सर्कमस्टेंस में कुछ नहीं किया जा सकता। उसका बिना सोचे समझे मूव करने वाला पार्ट तुम्हारी तरह है तोशिनोरी। और ऑल माइट डरते हुए बोलते हैं, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये मेरी ट्रेनिंग के कारण हुआ है। और ग्रैंड बोलते हैं, मुझे मेरी टीचिंग लाइसेंस की कोई परवाह नहीं है, मैंने वो बस तुम्हें सिखाने के लिए लिया था, जिसका प्रॉमिस मैंने तुम्हारे प्रेडिसर शिमारू को किया था। और ऑल माइट बोलते हैं, आज जो मैं हूँ बस आपके कारण हूँ। जिस पर ग्रैंड बोलते हैं, तुम ये बोल तो रहे हो, मगर तुम कभी देखने नहीं आते। और ऑल माइट डरते हुए बोलते हैं,
ये बस इसलिए क्योंकि मेरी टीचिंग लाइफ काफ़ी बिजी है। और ग्रैंड बोलते हैं, मैंने तुमसे हीरो किलर के बारे में बात करने के लिए कॉल किया है। मैंने पर्सनली उसे बस कुछ ही मिनट के लिए देखा, मगर उतनी ही देर में उसने मुझे हिला दिया। और ऑलमाइट बोलते हैं, आप जैसे को उसने डरा दिया, मगर वो पहले ही पकड़ा गया। और ग्रैंड बोलते हैं, वो प्रेशर जो मैंने फील किया, जो शायद उसके स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी से था या उसके जुनून का डर, मैं उसकी तारीफ करने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ, मगर ये वैसा ही ऑरा है जैसा सिंबल ऑफ पीस के तौर पर तुमसे आता है। आसान शब्दों में ये उसका करिश्मा है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, उसकी आइडेंटिटी और ओपिनियन पूरे मीडिया, ऑनलाइन न्यूज़, टीवी, मैगजीन्स सभी जगह फैल गई। वो लोग जो उसके आइडिया से इन्फ्लुएंस हुए हैं ज़रूर दिखेंगे। जिस पर ऑलमाइट बोलते हैं, ये सच है कि कुछ लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं, मगर वो शायद कम ही दिखेंगे, मगर जब वो दिखेंगे तो हीरोज़ उन्हें पकड़ लेंगे। जिस पर ग्रैंड बोलते हैं, यहाँ लीग ऑफ विलन्स आएंगे। होजू सिटी के इंसिडेंट ने ये सजेस्ट किया है कि स्टेन और लीग ऑफ विलन्स किसी तरह से कनेक्टेड है। लीग ऑफ विलन्स नौसिखियों के द्वारा यूए पर अटैक करने के लिए जाना जाता है और वैसी ही आइडियोलॉजी के लिए भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, वो इन्फ्लुएंस लोगों के लिए तैयार हैं। भले ही वो अलग अलग छोटे हैं, मगर एक बड़े ईवल गैदर के साथ वो कहीं ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। अगर एनीमे जानते हैं तो ये शुरू से ही हो रहा है। और ये सुनकर ऑलमाइट बोलते हैं, जब मैंने तुस्काउट से नॉम के मल्टीपल कॉर के बारे में सुना, मुझे कुछ बुरी फीलिंग आई। और ग्रैंड बोलते हैं, जिसने मेरे दोस्त और तुम्हारे मास्टर वन फॉर ऑल के पुराने होल्डर शिमुरा को मारा और तुम्हारे पेट में छेद कर दिया, ऑल फॉर वन फिर से मूव करना चालू कर रहा है। और ऑलमाइट बोलते हैं, उसके लिए उस इंजरी को सर्वाइव करना, मैं इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहता। और ग्रैंड बोलते हैं, तो शीरो, वो बच्चा तुम्हें एडमायर करता है, तुम्हें उसे बताना होगा तुम्हारे और वन फॉर ऑल के बारे में। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है। होजू सिटी के इंसिडेंट होने के 2 दिन बाद हीरो किलर की आइडेंटिटी कई एंगल से एक्सपोज होने लगी। और हमें एक आवाज़ आती है, अभी बस कुछ ही लोग हैं जो लॉ को तोड़ना चाहते हैं। मेरे दोस्त कंप्लेन कर रहे हैं कुछ ना बेच पाने के कारण। और दूसरा बोलता है, क्योंकि बिना लाइसेंस के सपोर्ट आइटम्स और कॉस्ट्यूम बेचना क्राइम है। और उसके ऊपर रूमर्स फैल रहे हैं, लाइसेंस सपोर्ट कंपनीज ब्लैक मार्केट में हीरोज़ को बिना लाइसेंस के चीज़ें बेच रही है। और वह आदमी बोलता है, मैं ऑलमाइट से पहले के दिनों को मिस करता हूँ। मैं उस समय काफ़ी जवान था, उस समय विलन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और पूरे देश में थे। जिस पर दूसरा बोलता है, वो अच्छा समय था। और वह आगे बोलता है, ये सुनो, मगर ये बात बस तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी। मैं पैसे बनाने का रास्ता जानता हूँ। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास अच्छे सामान है। क्या तुमने ये स्टेन का वीडियो देखा? ये वीडियो है हीरो किलर का, ये अभी काफ़ी चर्चा में है। और वीडियो में हम देखते हैं हीरो किलर स्टेन, रियल नेम किज़ोमी अकुरामा। ऑलमाइट के इंप्रेशन ने इस पर काफ़ी बड़ी छाप छोड़ी और ये हीरो बनने के लिए चल पड़ा। इसने एक प्राइवेट हीरो स्कूल ज्वाइन किया, मगर ये उसके फंडामेंटल से काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया। जैसे वो हीरोज़ के बारे में सिखा रहे थे, इसने स्कूल छोड़ दिया और टीनेज के सालों तक उसने पूरे देश को हीरोज़ के बारे में बताने की कोशिश की सड़कों पर। और तब उसे रियलाइज़ हुआ शब्दों में ताकत नहीं होती। और अगले 10 सालों तक उसने अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए उसने खुद को किलिंग ट्रेनिंग सिखाई। इसी बीच उसके पेरेंट्स मर गए और ये काम नॉन क्रिमिनल माना जाता है। उसने हीरोज़ के पुराने विचार को लौटाने पर जोर दिया। हीरोज़ को पैसे नहीं चाहिए, हीरो का टाइटल उसे मिलना चाहिए जिसने सेल्फ सेक्रीफाइस किया हो। आज के हीरोज़ नकली हैं जो बस बातें कर रहे हैं। वो चाहता था कि सोसाइटी उसके प्योरिटी के थॉट्स को महसूस करे। किसी को खून में रंगना होगा, तुम्हें वापस लेना होगा हीरो का मतलब। आओ मुझ पर हमला करो, नकली, मैं जिसे खुद को मारने दूंगा वो सच्चा हीरो है, ऑलमाइट। और वो पर्सन बोलता है, ये वीडियो बार बार अपलोड हो रही है और टेक डाउन हो रही है, एक चूहे बिल्ली के खेल की तरह। दोनों ही साइड को रियलाइज़ हो गया है, खास तौर पर लास्ट पार्ट। इस आदमी के जीने का तरीका इन्फेक्शियस है। पीछे अपराधियों के साथ बदमाशों से लेकर गुंडों तक सभी बड़े खिलाड़ी, मुझे भी शामिल करके। अभी तक ज़्यादा लोगों ने इसे नोटिस नहीं किया, मगर वो ईवल शांत जगहों पर अलग अलग हो गए जहाँ कोई उन्हें नहीं देख सकता है। अब वो एक हो रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसका हीरो किलर पार्ट है। वो अब लीग ऑफ विलन्स की ओर बढ़ रहे हैं। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।